हेलो डियर स्टूडेंट, तो जो कल के दिन आपके साइंस का पेपर होने वाले 27 मार्च का, उसके लिए साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। देख लीजिए, सीधे से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए, फाइनली झारखंड अभिविध परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट टाइमिंग है और 27 मार्च को आपको फोड़ के आना है एग्जाम में। 40 में 40 MCQ सही करके आना है। अब कल से लग गया हूँ तैयारी में, मैं आपसे वादा किया हूँ कि 40 में 40 कराऊंगा तो कराऊंगा भी। चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फुक्सांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो इसका सही आंसर बताइए। लास्ट में आपको बताना है आपने कितना में कितना सही किया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा लास्ट में कि 40 में आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो आंसर देते जाइए, जब मैं सही बताऊं तो वहां पे करेक्शन कर लेना। तो आधा होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो गोलीय दर्पण का फुक्सांतर जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कल भी एक्सप्लेन किए हैं, F बराबर R/2, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल पूछे तो धनात्मक और अवतल पूछे तो ऋणात्मक। तो अवतल पूछ रहे तो ऋणात्मक होगा, उत्तल रहता तो धनात्मक हो जाता। चलिए अगला है 4 नंबर, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कल भी बताया है, कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किए हैं। ये हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर पहले बताइए आप। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, याद रखिएगा 2 प्रकार के, ठीक है। गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए 6 नंबर है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, F पर, F और 2F के बीच, लेंस और फोकस के बीच, और 2F और अनंत के बीच। सही आंसर बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने, फिर आपको सही बताते हैं तो करेक्शन करना है। तो लेंस और फोकस के बीच, याद रखिएगा, लेंस और फोकस के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। तो अभिलंब की ओर, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की यहाँ पे लिखा है, लेंस की क्षमता भी है तो डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर कल भी बताया है, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, बड़ा डी से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है। सही आंसर बताइए। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है, याद रखिए। हमारे नेत्र यानी आंख में कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभि मांसपेशिया, परितारिका। सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। तो पक्षमाभि मांसपेशी है, ठीक है। चलिए 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान कितना होता है। कल भी ये एक्सप्लेन किया है, कल की वीडियो में, अनंत, ठीक है। जब दूर पूछे तो अनंत, और जब निकट पूछे तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बताए हैं। दोनों का एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। जब दूर पूछे कि दूर मानक क्या है तो अनंत, अब निकट दृष्टि पूछे तो 25 सेंटीमीटर, यानी नजदीक कितना देख सकते हैं तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूर पूछे तो अनंत। चलिए अगला है 12 नंबर, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना मैं सेट आपको करा रहा हूँ सभी को बारीकी से देखिए, ठीक है, जैसे मैथ्स में कराया था वैसे इसमें कराने का वादा करता हूँ। चलिए अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सही आंसर बताइए, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अभिकारक कहते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बन के निकलता है नया पदार्थ उसे प्रतिफल कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 15 है, समीकरण CaOCO3 ये जब टूटता है तो CaO प्लस Ca2 बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये याद रखिएगा, वियोजन। वियोजन का मतलब है टूटना। तो देखिए CaOCO3 से ये टूट कर दो भाग बना रहा है CaO प्लस CO2, तो जब टूटे तो वियोजन, ठीक है। चलिए तो वियोजन अभिक्रिया सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? सही आंसर बताइए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा, उष्माक्षेपी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ZnOSO4 प्लस C ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये Zn के साथ कभी कॉपर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ZnSO4 प्लस C ये कभी नहीं मिलेगा आपस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहे आपके स्क्रीन पे, निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन पहले देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे Fe प्लस H2 यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये संतुलित है, संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर, जितना परमाणु इधर होना चाहिए उतना परमाणु उस साइड होना चाहिए, यानी जितना अभिकारक में परमाणु उतना प्रतिफल में परमाणु, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, अभिक्रिया ZnO प्लस C और ये Zn प्लस CO किसका उपचयन होता है? ठीक है, यहाँ पे सही आंसर बताइए, ZnO प्लस C ये जब रिएक्शन करता है तो Zn प्लस CO बनता है, किसका उपचयन हो रहा है? सही आंसर बताइए, Zn का, C का, ZnO का और CO का। ये उपचयन से संबंधित क्वेश्चन कल भी बताए थे, ठीक है। तो C का, याद रखिएगा, C का, कार्बन का यहाँ पे उपचयन हो रहा है, ठीक है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, तो क्षार, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहे आपके स्क्रीन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? सही आंसर बताइए, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH, एसिटिक अम्ल, इसका पूरा नाम होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, सही आंसर बताइए, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, Na प्लस आयन, तो H प्लस आयन, याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका, ठीक है, फर्स्ट नंबर H प्लस आयन। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, दही में एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कहीं पे घुटना पे जब दर्द होता है, तो डॉक्टर मना करता है दही मत खाओ, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल स्रावित होता है जो दर्द को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय जल का, ये कल भी बताए हैं, तो 7 से कम, अम्लीय जल का pH मान 7 से कम, क्षारीय का 7 से ज्यादा, और 7 के बराबर हो तो उदासीन, ठीक है। चलिए तो ये कोई भी आए आप आसानी से इसे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अम्लीय है तो 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, कौन अधिक क्षारीय है? कौन अधिक क्षारीय है? तो जिसका pH मान 7 से सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा जिसका pH मान होगा क्षारीय है, यानी pH 14 सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। अभी बताएं जिसका 7 से अधिक हो क्षारीय और 7 से कम हो तो अम्लीय, तो क्षारीय पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा 7 से ज्यादा ये 14 है, ठीक है। ये सब 12, 8, 10 ये कम है, सबसे ज्यादा 14 है तो ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCl2, याद रखिएगा, CaCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, CaOCl2, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सब को समझाने की कोशिश करते हैं। 26 के बाद 27 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है,
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, पर्णरहित से, तो जल से। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, याद रखिएगा। ठीक है, यानी H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं H2O, O बाहर निकल रहा है यानी ऑक्सीजन। चलिए 28 नंबर है, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? ठीक है, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड, मच्छर। सही आंसर बताइए, कौन परजीवी है? प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर बताइए, तो प्लाज्मा कहते हैं, याद होगा आपको भी, प्लाज्मा। ठीक है, रुधिर के तरल भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है आप कितना में कितना सही किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, केवल 1। सही आंसर बताइए इसका, 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, केवल 1। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 2। ठीक है, 2 याद रखिएगा, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 32 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, याद रखिएगा। जो मल मूत्र बाहर निकलता है, उत्सर्जन यानी बेकार चीजें जो शरीर से बाहर निकलता है वृक्क द्वारा। वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन VVI है, 100% आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, चलिए 33 है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। सही आंसर बताइए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। ठीक है, पत्ती का रंग, ये भी क्वेश्चन है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगाइरा में, कि म्यूकर में? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए, तो हाइड्रा में, याद रखिएगा। मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है तो हाइड्रा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो एड्स रोग किसके कारण होता है? सही आंसर बताइए, तो विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, विषाणु के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कोष में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, प्राक्कोष में क्या होता है? इसमें तो परागकण होता है, प्राक्कोष में परागकण होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, फल कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। 38 नंबर है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन, कोयला, सूर्य, जल। सही आंसर बताइए, तो कोयला। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, क्योंकि इसे बार बार एक बार जब खत्म, ये बार बार इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 39 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सूखा सेल, निपो सेल, एवरोडी सेल, सौर सेल। सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो सौर सेल। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को सौर सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला लास्ट 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, 40 का 40 आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर लेंगे। इस बार भी जैसे मैथ्स में 40 मेरे स्टूडेंट करके आए हैं, जो मेरा सब्सक्रिप्शन है उसको पता होगा, उसी तरीके से मैं आपको साइंस में कराऊंगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सारी वीडियो का लाभ उठा सके और आप एग्जाम में 100% स्कोर करके आ सके।